इमरान खान और उनके हामियों को बड़ा दचका लगा है। सहाफी दोस्त हसन अयूब खान ने अच्छा कमेंट किया है कि समझदार सियासतदान लॉन्ग मार्च या धरने आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खान साहब ने ये इख्तियार पहले ही इस्तेमाल करके खुद को और फॉलोअर्स को थका दिया है। हसन अयूब दुरुस्त कहता है, इससे पहले कई सियासी हरबे होते हैं जो इन हुकूमतों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं और हुकूमतों को थकाकर आखिरी जरब लगाई जाती है, लेकिन वो जरब पहले लगा दी गई। लगता है जरब हुकूमत को नहीं, खान साहब को और उनके हामियों को लगी है और बड़े जोर की लगी है। लगता है इमरान खान बहुत जल्दी में थे। उन्हें लगता है कि उनके पास वक्त कम है और फौरन सब कुछ हो जाए। याद पड़ता है कि मेरा ये रवैया उस वक्त था जब मैं कॉलेज से यूनिवर्सिटी और फिर अमली जिंदगी में दाखिल हुआ। कोई भी इशू होता तो मैं बेचैन हो जाता, बस अभी हो जाए। नहीं भाई, मेरे मुकाबले में बड़े ठंडे रहते और कहते छोड़ो यार, जो मसला पैदा हुआ है उसे खुद हल करने का वक्त दो। चलो कैंटीन पर चलते हैं। वो बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल की कैंटीन पर पुरसुकून चाय और सिगरेट पीते और अदब पर गुफ्तगू होती, लेकिन मैं इसी मसले की टेंशन लेकर बैठा होता। आज 30 बरस बाद मैं खुद को नईम भाई की जगह रखना शुरू हो गया हूँ। मैं अब बहुत से मसाइल को सर पर सवार नहीं करता। अब मुझे उनके पुरस्कूर होने की वजह समझ आती है। इन बरसों ने मुझे सिखा दिया है कि हर वक्त की जल्दी भी अच्छी नहीं होती। बाज मसले वक्त लेते हैं, जब वो पैदा हो जाएं तो उन्हें कुछ वक्फा दें। कई मसाइल को जिंदगी मौत का मसला भी बनाकर देखा, लेकिन रिजल्ट फिर भी अपने मुकर्ररा वक्त पर निकला। दिन रात एक करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये नहीं कि कोशिश ना करो और घर बैठ जाओ। कोशिश जरूर करो, लेकिन इसे जिंदगी और मौत का मसला ना बनाओ। हर इंसान रोजाना कई मसाइल का सामना करता है और 2 दिन बाद उसे याद भी नहीं होता कि वो कल परसों किन मसाइल में गिरा था। अब मैं खुद को मसाइल में घिरा पाकर पैनिक नहीं होता। आराम से चाय वगैरह पी ली या लंबी वॉक पर निकल गया। रात को कॉवबॉय की फिल्म देख ली और सोने से पहले किताब के 2-3 चैप्टर पढ़ लिए। कुछ दिन बाद मसले का कोई हल निकल ही आता है। ये भी अजीब साइकिल है, जब तक पिछले मसाइल हल ना हो नए पैदा नहीं होंगे। ये साइकिल मरते दम तक चलता रहेगा। इमरान खान साहब की उम्र अब 70 बरस हो रही है। इस उम्र में तो उन्हें इस बात का ज्यादा पता होना चाहिए कि जिंदगी में पैनिक डिसीजन से बचना कितना अहम है। सियासतदान तो वैसे भी लंबी दौड़ के घोड़े होते हैं। जो सियासतदान अच्छे वक्त का इंतजार नहीं कर सकता वो कभी अपने मुकाम पर नहीं पहुंचेगा। हिंदुस्तानी तारीख में ऐसा किरदार देखना हो तो बादशाह बलबन को देख ले कि कितने बरस उसने इंतजार किया। पाकपतन में बाबा फरीद गंज शकर के पास दवा के लिए गया तो उन्होंने देखकर कहा, नौजवान तुम तो हिंदुस्तान का ताज सर पर रखने की ख्वाहिश लेकर आए हो, जाओ सदका खैरात दिया करो और इंतजार करो। बलबन ने इंतजार किया और एक दिन दिल्ली का बादशाह बन गया। नवाज शरीफ, जरदारी, गिलानी, शहबाज शरीफ जेल में रहे और जिलावतनी भी भुगती। इंतजार किया कि हमारा वक्त भी आएगा। इसी गिलानी को जनरल मुशर्रफ ने 7 साल नैब की कैद दिलवाई। जरदारी 11 बरस जेल में रहे। नवाज शरीफ जिला वतन रहे लेकिन लौट कर फिर वजीर आजम बने। बाकी छोड़े महातीर मोहम्मद 92 बरस की उम्र में मलेशिया के वजीर आजम बन गए। यूं दुनिया भर के सियासतदानों को नई उम्मीद दे गए कि हिम्मत ना हारो, ना एक दूसरे के गले काटो। अगर आप सेहतमंद रहे तो 90 बरस तक भी उम्मीद की जा सकती है। इसके बाद तो इमरान खान के अंदर ज्यादा सुकून और उम्मीद जागनी चाहिए। उन्हें अपने अंदर इस जोश को कंट्रोल करने की जरूरत है। दुनिया हमारी मर्जी से नहीं चलती, मगर खान साहब की तकरीरों से लगता है कि वो अपनी मर्जी से ही चलाना चाहते हैं। खुद खान साहब ने 22 बरस मेहनत की और इंतजार किया, लेकिन अब उन्हें लगता है कि अब नहीं तो कभी नहीं। इस जल्दी का नुकसान ये हुआ कि वो मामलात को सियासी रखने के बजाय जाती दुश्मनी तक ले गए। इसी सोच की वजह से वो वजीर आजम के ओहदे पर बरकरार न रह सके और अब वो ओपोजिशन भी इसी अंदाज में कर रहे हैं जिसमें उनके दुश्मनों से ज्यादा खुद उन्हें या उनके हामियों को नुकसान हो रहा है। मेजर आमिर कहते हैं कि जिस मेहनत से नवाज शरीफ ने इमरान खान को कुर्सी पर बैठाया और खुद जाकर अडयाला जेल में बैठ गए, वही काम इमरान खान ने किया। इस गैर सियासी सोच और रवैये की वजह से खान साहब शरीफ खानदान को उनसे छीनी हुई कुर्सी वापस करके आए हैं। अब सवाल ये है कि अगर नए इलेक्शन फौरन नहीं होते तो इमरान खान क्या करेंगे, क्योंकि वो पहला बड़ा हमला कर चुके। उनका वार खता गया, हुकूमत मजीद मजबूत हो गई, बल्कि शायद एतमाद भी मिल गया जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। इमरान खान ने अपनी गलती से हुकूमत को अपने पांव पर खड़ा कर दिया। दूसरी तरफ आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान की इस्लामाबाद में मुलाकातें हो रही हैं।
असल हुकूमत वो चला रहे हैं, बल्कि वो ही फैसले कर रहे हैं। मरियम नवाज की सरगोदा रैली में नए इलेक्शन की बात पर नवाज शरीफ को शिकायत लगानी हो या उसे डट जाने का सबक देना हो, वो आसिफ जरदारी कर रहे हैं। अब जरदारी और मौलाना सोच रहे हैं कि ठीक है, इमरान खान इलेक्शन मांग रहा है, उसे दे दें। तहरीके इंसाफ के MNAs के इस्तीफे मंजूर करके इन सीटों पर नए जिमनी इलेक्शन करा दें। इमरान खान के पास 2-3 ऑप्शंस होंगे। वो इन जिमनी इलेक्शंस का बाइकआउट करे, जैसे बेनजीर भुट्टो और नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने 1985 में किया था और उम्र भर पछताए, या वो इन जिमनी इलेक्शन में हिस्सा लें और हो सकता है वो सारी सीटें जीत जाए, या हो सकता है 20-30 सीटें नवाज शरीफ भी जीत जाए। इमरान खान अगर सब सीटें जीत भी जाएं तो भी हुकूमत कहीं नहीं जाएगी। जिमनी इलेक्शन के 3 माह तो इमरान खान इन हलकों में फिरते रहेंगे और हुकूमत आराम से रहेगी। इस पर लोग भी कहेंगे कि अगर इलेक्शन लड़कर दोबारा हाउस में आना था तो फिर असेंबली से मुस्तफी होने की क्या जरूरत थी। अगर इमरान खान ने जिमनी इलेक्शन ना लड़ा तो फिर उनका वही हशर होगा जो MRD पार्टियों बाशमूल PPP का ज्यादा दौर में हुआ था। बाइकआउट के बाद इन हलकों में काउंसलर टाइप लोग आजाद लड़े और असेंबली में जा पहुंचे, और पीपल्स पार्टी के हलके उनके हाथ से ऐसे निकले कि आज तक वापस नहीं मिले। तो क्या इमरान खान अपनी जीती हुई सीट्स नए लोगों के हवाले करने को तैयार है? जरदारी और मौलाना का ख्याल है कि इन जिमनी इलेक्शन से 20-30 सीट्स जीतकर वो इत्तेहादियों और मुक्तदरा के दबाव से भी बच सकते हैं और उनकी हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। यूं जरदारी और मौलाना इमरान खान के साथ वही करने जा रहे हैं जो जिया ने बेनजीर भुट्टो के साथ किया था। इमरान खान जो इलेक्शन मांग रहे हैं वो उन्हें शायद जनरल नहीं लेकिन जिमनी इलेक्शन की सूरत में मिल जाए। सवाल यह है कि वो इस इलेक्शन के ट्रैप से खुद को कैसे बचाएंगे। वो लड़ते हैं तो भी उनका मजाक बनेगा, दुश्मन जीना हराम कर देंगे। वो जिमनी इलेक्शन जीत जाए तो भी हुकूमत की अक्सरियत कम नहीं होगी। लेकिन अगर कुछ सीटें हार गए तो बदनामी अलग, और अगर नहीं लड़ते तो PTI के हलकों पर दूसरे लोग काबिज हो जाएंगे। जरदारी और मौलाना कप्तान के लिए नया जाल बिछाए बैठे हैं। अब कप्तान क्या करेंगे? एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई।